नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं तेलंगाना के एक ऐसे केस की जिसमें प्यार है, धोखा है और एक ऐसी ठंडे दिमाग से की गई साजिश है जिसे सुनकर किसी भी बड़ी क्राइम थ्रिलर की कहानी भी शायद फीकी पड़ जाए। और सच कहूं तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। ये कहानी हमें विश्वासघात की उन गहराइयों तक ले जाती है जहां प्लानिंग इतनी सटीक थी कि सच पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं घंटा तेजेश्वर, 32 साल के एक लैंड सर्वेयर जिन्हें डांस सिखाने का भी बहुत शौक था। उनकी जिंदगी में एक बहुत भयानक मोड़ तब आया जब वो एक सुबह काम के लिए घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अब इस गुमशुदगी को जो बात और भी ज्यादा अजीब बनाती है ना, वो है इसकी टाइमिंग। देखिए, 18 मई को तेजेश्वर की शादी होती है और ठीक एक महीने बाद 17 जून को वो गायब हो जाते हैं। शादी को सिर्फ एक महीना ही हुआ था और तो और उनका फोन भी अचानक बंद हो गया था, जो उनके परिवार के हिसाब से कभी बंद नहीं होता था। तो जहां एक तरफ पूरा परिवार घबराया हुआ था, सदमे में था, वहीं तेजेश्वर के जुड़वा भाई का ध्यान कहीं और ही था। उन्होंने अपनी नई भाभी ऐश्वर्या के बर्ताव में कुछ ऐसा नोटिस किया जो उन्हें बहुत ज्यादा खटक रहा था। जरा सोचिए, एक तरफ पूरा परिवार परेशान है, रो रहा है, और दूसरी तरफ नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या एकदम शांत। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं। उसका यही अजीब बर्ताव वो पहला रेड फ्लैग था जिसने पुलिस का ध्यान भी सीधा उसी की तरफ खींच लिया। भाई के इस शक पर पुलिस ने भी ध्यान दिया और फैसला किया कि ऐश्वर्या की कॉल हिस्ट्री चेक की जाए। और बस यहीं से इस पूरे केस की सारी परतें एक एक करके खुलनी शुरू हो गईं। पुलिस के हाथ एक ऐसा डिजिटल सुराग लगा जिसने केस का रुख ही बदल कर रख दिया। पर सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या था ऐश्वर्या के फोन रिकॉर्ड्स में। 2000 से भी ज्यादा कॉल्स, वो भी सिर्फ एक महीने में, और सिर्फ एक ही नंबर पर। ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, और हद तो तब हो गई जब पता चला कि अपनी शादी वाले दिन भी उसने उस नंबर पर दर्जनों बार बात की थी। ये शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था। जब पुलिस ने पूछा कि भाई ये नंबर किसका है, तो पता चला कि ये वी तिरुमाला राव का था। ऐश्वर्या का कहना था कि वो बस एक दोस्त है, लेकिन एक महीने में 2000 से ज्यादा कॉल्स। पुलिस को ये दोस्ती वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। फिर 20 जून को तेजेश्वर की बॉडी मिली। उसकी पहचान हाथ पर बने अम्मा टैटू से हुई। इसके फौरन बाद ही ऐश्वर्या और उस मिस्ट्री नंबर के मालिक तिरुमाला राव को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने जो कबूल किया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। देखिए, इस हत्या के पीछे का जो मकसद था वो एक ऐसा उलझा हुआ लव ट्रायंगल था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसमें एक मां सुजाता और उसी की बेटी ऐश्वर्या, दोनों एक ही शादीशुदा आदमी तिरुमला राव के साथ रिश्ते में थीं। ये रिश्तों का एक ऐसा जाल था जिसमें तेजेश्वर अनजाने में सिर्फ एक मोहरा था। उसे इस कहानी में लाया ही इसलिए गया था ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। और ये कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था। ये शादी, ये सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, तेजेश्वर को एक ऐसी पोजीशन में लाना जहां उसे आसानी से खत्म किया जा सके। उनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक और ठंडे दिमाग से की गई थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। उन्होंने एक और दूसरे मशहूर मर्डर केस की पूरी स्टडी की, उसमें क्या क्या गलतियां हुई उन्हें समझा और फिर अपनी साजिश को अंजाम दिया ताकि वो पकड़े न जाएं। अब जाहिर है, इतनी बड़ी साजिश सिर्फ 2 लोग तो कर नहीं सकते थे। इस धोखे के जाल में परिवार और दोस्तों का एक पूरा नेटवर्क शामिल था। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। इस पूरे क्राइम में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हर किसी का इसमें एक खास रोल था। इस धोखे के जाल में हर कोई एक जरूरी कड़ी था। कोई विक्टिम पर नजर रख रहा था, तो कोई मास्टरमाइंड को भगाने में मदद कर रहा था, और कुछ लोग तो सीधे सीधे हत्या में शामिल थे। और उनकी चालाकी का लेवल देखिए। तिरुमला एक वॉइस चेंजर डिवाइस का इस्तेमाल करता था ताकि उसकी आवाज एक महिला जैसी लगे। इसकी मदद से ऐश्वर्या सबके सामने घंटों तक उससे बात करती रहती थी और सबको यही लगता था कि वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है, और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू तो अब सामने आएगा। तेजेश्वर पहला निशाना था ही नहीं। तिरुमाला राव का असली प्लान तो ऐश्वर्या के साथ रहने के लिए अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाना था। लेकिन जब ऐश्वर्या की मां ने इसमें दखल दिया तो प्लान बदल दिया गया और एक बेगुनाह तेजेश्वर की जान चली गई।
और ये सवाल इस पूरे मामले के बाद भी अपनी जगह कायम है। जब धोखे के इस जाल में 8 लोग शामिल हों तो सबसे बड़ा गुनहगार किसे माना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।